तो मैं नरेंद्र कुमार वती NM न्यूज़। आज एक केस आया है बहुत पेचीदा। हमारे मित्र ने एक फ़ोन किया, वरुण भाई साहब ने, और उन्होंने ये बताया कि एक महिला अपनी खुट्टा रोड पश्चिमी दिस्ताने में काफ़ी परेशान है। और मैं उनका भी चेहरा दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे भाई हैं, जो इन्होंने फ़ोन किया था। और सर नरेंद्र जी का मैं बहुत आभारी हूँ इस लड़की को न्याय दिलाने में। नरेंद्र जी का जो है हम ये हमारे वरुण भाई साहब हैं, इन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने इस हालात को बताया जहाँ पर योगी सरकार शक्तिकरण, नारी शक्तिकरण, महिला चौकी, महिला रिपोर्टिंग बना रहे हैं, लेकिन महिलाओं की दशा योगी साहब अभी भी कमज़ोर है और इतनी दर्दनाक कमज़ोर है। आप देख सकते हैं इस लड़की के 3 साल हुए थे शादी के, और 3 साल होने के बाद इसके पति ने रंग दिखाना चालू कर दिया था। वो 4 महीना 3 महीना पहले इसको बेल्टों से, और एक दिन इसने खुद बताया कि वो कुछ खुद देखिए, अभी खुद बताने के लिए वो तैयार हो गई, उसकी आंखें नम हो गई कैमरे को देखते हुए। एक दिन तो हद हो गई कि घर वालों ने कमरे में नंगे तार लाइट के, आपको बता दो, नंगे तार लाइट के बिछा दिए और घर के बल्ब फोड़ दिए और उससे कहा जाओ गद्दे निकाल लाओ। जब बेचारी वो गई तो करंट के झटके लगे तो वो गिरी, तो पता चले बाहर के लोग आए तो उसको उठाया। और एक दिन तो हद ये हो गई कि 8 महीने का बच्चा पेट में था, उसको बंद करके इसके पति ने बेल्टों से मारा। अब इससे ही पूछते हैं पूरी दशा। हाँ मैम, कितने साल हुए थे शादी? जी सर 3 साल हो गए सर शादी की। 1 साल बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू करे। जूतों चप्पलों से मुझे मारते थे। किस से मारते थे? जूतों चप्पलों से मारते थे, जो खाना फेंक देते थे, थाली लोटा सब चीज से जो मिल जाता था उससे मारते थे मुझे। लोटा गिलास जो भी मिल जाता था, तो खाना बना के रखते थे वो भी सब फेंक देते थे। मुझे सर बहुत परेशान करते थे, मारते पीटते थे, कमरे में बंद कर देते थे, बेल्टों से मारते थे। जूते एक लाइट वाला जो बता रहे थे उसको क्या हुआ? ये उन्होंने एक दिन करंट फैलाया था कमरे में, ऐसे इसको करंट फैलाया था, लाइट घर में करंट फैलाया इन्होंने। रात का समय था, बल्ब फोड़ दिए सारे घर में। और जब मुझसे कहा मैं छत पे चली गई तो मुझसे कहा बिस्तर लेके आओ, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले जाओ, तो मैं गई तो मुझे 1-2 झटके लगे तो मैं वहाँ पे गिर गई। फिर मैं अंदर तक नहीं पहुँच पाई, वहीं पे गिर गई। फिर इन लोगों ने, वहाँ बाहर के लोग 2 आ गया, उन्होंने उठा लिया मुझे। फिर सुबह मैंने देखा तो सब तार वहाँ पे बिछे हुए थे और मैं बच गई, सारा से बच गई। लेकिन एक बार आप ये भी बता रहे थे कि आपका जो आपके प्रेग्नेंट थी 7-8 महीना, तो उस पर भी आपको बंद कमरे में मारा था? सर ये मुझे नेपाल में लेके गए, मेरी 8 महीने की बच्ची पेट में थी, तब इन्होंने मुझे कमरे में बंद करके नेपाल में बेल्टों से मारा। और मैं प्रेग्नेंट थी तो ये अस्पताल में लेके गए, तब भी मुझे इन्होंने खाना पीना नहीं सही से दिया। 4 बजे 5 बजे के बाद खाना देते थे मुझे। यहाँ इनकी मम्मी ने वहाँ मुझे छोड़ दिया ठंडकों में मरने के लिए। ये लोग सब लोग चले आए और मैं वहीं पे पड़ी रही। पापा जो भी लेके जाते। और आपकी शादी कहाँ से हुई? मेरी शादी गोला से हुई थी और मेरे पति का नाम पंकज कुमार गुप्ता है, पंकज गुप्ता। और रामनिवास मामा है इनके, वो मामा के घर पे शादी ये करके ले गए थे। मामा ने इनके 2-4 महीने मुझे, जी सर, 2-4 महीने इन्होंने अपने घर पे मुझे रखा। फिर इन्होंने वहाँ भेज दिया। मैं शाहजहाँपुर में रही मैं 2-3 महीने। इन लोगों ने वहीं पे 2-3 महीने बाद मारना पीटना शुरू कर दिया। इन लोगों ने गाली उली देना, सब ये काम पे चले जाते थे। इस बिटिया का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि आपको बता दूं इसके पति जो पंकज ने, उसकी इतनी हद हो गई कि इसको छोड़ के उसने दूसरी शादी भी कर ली। उससे शादी की कुछ क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेटा दिखाओ। जी सर, ये वही पंकज है जो आप दूसरी महिला से शादी किए हैं, और इसमें कह रहा है ना मेरा कानून कुछ कर पाएगा, ना कोर्ट ना कचहरी। और हमारे कोर्ट के वकील लोग भी अगर इस बहन का हाल देखें तो इस हाल को देख के अगर हम लोग पैसा तो बहुत पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस महिला के संग जो अति हुई है और उस पर अत्याचार हुआ, अगर हमारे वकील साहब पैसा छोड़ के इसकी थोड़ी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बच्ची की ज़िंदगी बहुत ही नरक है। लेकिन लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये इसका पंकज पति है जिसने दूसरी शादी कर ली है। इसमें मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं। आप ऐसे अपने नियम कानून बनाए कि महिला तभी सुरक्षित होंगी जो आप बड़े बड़े, मैंने ऐसी न्यूज़ भी देखी है कि यहाँ पे महिला शक्तिकरण को लेके उनके कुछ नियम हैं देश विदेश के। अगर आप चाहें तो वैसे नहीं, अगर एक पति अपनी पत्नी के संग दंड करे तो उसको इतनी सज़ा दें कि वो दूसरी दंड देने के लिए लायक ना बचें। अगर वो दूसरी शादी करे तो उसको तत्काल इतनी, क्योंकि आप पहले घरेलू अहिंसा मिटाएंगे तब आप शोषण मिटा सकते हैं।
ये बलात्कार और ये सब वही करते हैं जो घर के लोग होते हैं। पहले आप इन दहेज प्रथा और पति पीड़ित वालों को सजा देना सीख लीजिए, उसके बाद ये सब खत्म होंगे शोषण। यहाँ पे इनके पिताजी हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? फिर बेटी की शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? मैंने 2017 में शादी की थी लड़की के रामनिवास गुप्ता। किसके माध्यम से की थी? रामनिवास गुप्ता के माध्यम से की थी। अच्छा। फूल बाबा आश्रम के पीछे रहते हैं और उन्होंने मेरे साथ चल करके अपनी मेरी लड़की को भेज दिया। 3 महीने बाद रोजा में वहाँ लड़की पे मेरी पीड़िता हुई, घर से निकाल दिया। जब मैं गया था वहाँ लड़की को लेके थाने गया, थाने में मेरी कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई। रोजा थाने में ना कोई मेरी एप्लीकेशन लिखी गई, ना वही कोई रिपोर्ट हुई। मैं वहाँ से नेस्त होकर चला आया गोला थाने में रिपोर्ट लिख। आप देख सकते हैं कि इनका यही कहना है कि गोला कुतवाली हो। गोला कुतवाली में रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके बाद मुकदमा किया। उसके बाद वो दूसरी शादी कर रहा है कि मैं मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तो मुकदमा लड़ो, कुछ करो। इनको पता नहीं, लोगों को महिलाओं पे इतने बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, महिला आयोग, महिला चौकी, महिला शुल्क, लेकिन महिला आज भी बहुत परेशान है। महिला के लिए कहीं पर से कोई सावधानी, कोई भी रक्षा है ही नहीं। अगर आप देखा जाए तो इसकी एक बच्ची भी है। आप अपनी बच्ची को कैसे पाल रहे हैं? आप बताओ वो अपनी बच्ची को कैसे पालेगा? हम चौका बर्तन करके अपनी बच्ची को पालते हैं, इन लोगों को ये कोई परवाह नहीं। इसमें चौका बर्तन मांज रही है और अपने बच्चे को पाल रही। क्यों पता है? हमारे यहाँ भारत में नियम कानून बहुत ही गलत है। हम लोग अपने परिवार से ही शोषण होता है, लेकिन अब पतियों के लिए क्या किया जाए? उनके लिए नियम जो है, अगर अपना पति गलत कर रहा है तो उसको वो शोषण कर रहा है तो उसको वो सजा देनी चाहिए कि उसको अपनी पत्नी को, क्योंकि पहले आप घरेलू हिंसा मिटाइए तब आप शोषण और बलात्कार मिट पाएंगे। मम्मी आप क्या बताना चाहती हैं? हाँ सर जी, हम कह रहे हैं मैं अपनी बिटिया के लिए हुआ घामे में बैठा दो, दिन भर घामे में बैठी रही। जो छोटी बच्ची रहा 2 महीना करी जमीन में पड़ी रहे, हम लोग गए तो हमारी कपड़ी बड़ी सफात दे रहा है। फिर हम लोग लेके चले आ रहे, क्या करते हैं थाने गए, वहाँ साले में सुनवाई नहीं भाई हुआ। फिर हम लोग घरे चले आए कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर पाइए, तुम ऐसे पैसा फूको। आपको बता दें, हमारे यहाँ सारे सिस्टम में एक ही चीज़ देखी जाती है, पैसा। यहाँ सारी चीजें इससे भी पूछिए, इसका भी कहना है जहाँ जाते हैं हमसे पैसा ही मांगा जाता है कि उनसे ऊपर रुपए दे सको तो तुम्हारा हम काम करेंगे, हम ऊपर से पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरी तो बच्ची पालना है। लेकिन आपको बता दें, एनएम न्यूज़ कहाँ तक लोगों की जाके सुनता है, क्योंकि मुझसे जितना होता मैं आपके लिए करता हूँ। अगर हमारे ईमानदार वरिष्ठ वकील, हमारे यहाँ के नेता, हमारी कुतवाली या मेरे थाने के लोग अगर सुधर जाएं तो इस बच्ची को न्याय दिलाएं। उनके अच्छे उनके बाप आके इसके पास पैर पड़ेंगे, उससे तुरंत उसको ले जाएंगे। लेकिन सबको अपने काम से नज़र छुड़वाना आता है कि वो अपने काम को बस आराम करना। अपने भारत में सरकारी जितनी नौकरी मिलती है उनको बस आराम अच्छा लगता है, क्योंकि हमको आराम मिलता रहे। बाकी मोटी सरकार हमें योगी सरकार दे रही है, बस योगी सरकार इनकी मोटी कमी में अगर आप देख रहे तो इनकी कमाई जो है उस पर रोक लगा, जितना काम उतना पैसा। अगर ऐसे नियम चालू कर देंगे तो ना इंस्पेक्टर, ना दरोगा, ना सीओ, ना डीएम। आप देख लीजिए, गोला का बहुत बड़ा केस मैंने खोला है जिसको बेल्टों से, करेंटों से मारा गया है, और इसका पति दावा तोड़ रहा है कि ना मेरा थानेदार कुछ कर पाएगा, ना कोई कोर्ट करेगा, ना कचोरी। ऐसे लोगों को हमारे हिसाब से फांसी देना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो केस बोले अपना केस नहीं वापस लोगी तो हम तुम्हें, तुम्हारी बच्ची को, दोनों को मार देंगे। 1-2 बार हम पे हमला भी एक बार किया हम पे, तो हम बच गए सर। फिर भी ये शादी के योगी सरकार से आप क्या मांगना चाहती हैं? सर हमें न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए बस। क्या पति को दंड मिलना चाहिए? हाँ, दंड मिलना चाहिए। ऐसे पति को दंड मिलना चाहिए। उसका यही धंधा है, लड़कियों की जिंदगी खराब करना। एक नहीं, 2-3 जब तक हमारी सरकार के थानेदार, हमारे कोर्ट कचहरी और हमारी सरकार इन घर की हिंसा, मैंने फिर बताया, घर की हिंसा के लोगों को सख्त सजा नहीं देंगे, मैं तो कहता हूँ जिंदगी में एक ठोस सजा बना दी जाए दहेज प्रथा पे, और ऐसी सजा बनाई जाए कि लोग, साथ मोहल्ले के लोग भी देखें कि भैया दहेज प्रथा मत करना, वरना वो सजा बहुत उल्टी होगी। आज मैंने हर थाने में गई, जहाँ गई तहाँ इन लोगों ने पहले ही पैसा दे दिया। हमसे भी पैसा मांगा जाता तो सर हम गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? हम शादी भी किए, केस भी मेरा चल रहा है, तो हम सर अपनी बच्ची भी पाले, हम पैसा हम थाने में भी दे तो सर कहाँ से लाएं पैसा? तो हमारी सुनवाई नहीं उसमें होती थी कुछ भी सर। जी,
देखिए, आपका नाम क्या बता दो? रोजी गुप्ता। इनका नाम रोजी गुप्ता है। रोजी गुप्ता काफ़ी परेशान है, वो इसमें माता पिता के साथ रहे। अब माता पिता की कितनी क्या उम्र रहेगी आपको, जब वो बेचारे खुद एक लेबरी कर रहे हैं, कल वो चले जाएंगे तो इस बीच की जीवन रोडों पे बेचारी घूमेगी। अब उसकी ज़िंदगी तो उसके पति ने ख़राब कर दिया। मैं आशा करता हूँ मेरी जो न्यूज़ देखता है और न्यूज़ को पसंद करता है, लेकिन न्यूज़ का माध्यम मेरा तो जो है मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको शेयर करिए और इसको योगी तक की आवाज़ उठाए, क्योंकि महिलाओं को बहुत ही खतरनाक स्थिति आ चुकी है। क्योंकि महिलाओं अब हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। लोग चौकी बना दें या महिला आयोग बना दें, कुछ बना दें, लेकिन महिला कभी भी खुश नहीं। लेकिन अगर महिलाओं को खुश रखना तो मेरे नियम कानून एक चीज़ मान लीजिए, योगी सरकार अगर आपको देना है तो पहले घर की हिंसा मिटाइए, ऐसी सज़ा रखिए कि या तो इनको मौत की सज़ा दीजिए या इनको ऐसा दंड दीजिए। क्योंकि इस महिला की अगर आप बिना देखेंगे तो मैं खुद मर जाऊंगी जी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। मरना तो पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी घटना उसने झेली है तो वो उससे बढ़िया मर ही जाए। और जो फांसी सुसाइड वो महिला इसलिए लगाती है कि उनको जब न्याय नहीं मिलता है तभी वो सुसाइड करती है। इस महिला को बचा लीजिए आप लोग। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सुरम मिश्रा के साथ। मुझे न्याय देना बस।